তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল দ্য উইচিং রেস হাব। তো আজ আমি এসেছি আমার একটু আইকিউ টেস্ট করতে, দেখি আমার আইকিউ পাওয়ার কীরকম। তো যাই হোক, আমি এখানে মাইন্ড ইওর লজিক চ্যানেলের ভিডিওগুলো বের করেছি। এবার এখান থেকে যে কোনো একটা ভিডিও নেব। তো দেখি কোনটা নেওয়া যায়। কোনো ভিডিওই আমি আগে দেখিনি। চলো এটাই নিই। तो चलो शुरू करी। सोनू और मोनू जुड़वा भाई थे। सोनू की शादी है तो सोनू के अंकल पूरे 5 साल बाद यूएसए से घर आए हैं। घर आते ही उनके सामने सोनू और मोनू दोनों आ जाते हैं। अंकल बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सोनू कौन है और मोनू कौन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं सोनू कौन है और मोनू कौन है? अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। আমার মনে হচ্ছে প্রথম জন সোনু, কারণ যেহেতু ওর বিয়ে আছে তো হাতে মেহেंदी করেছে। लेफ्ट वाले के हाथ में मेहंदी लगी हुई है, इसका मतलब वही सोनू होगा, क्योंकि अंकल जी आए तो सोनू की शादी में है और दूल्हे को ही मेहंदी लगाई जाती है। চলো পরেরটা দেখি, তোমরা আমার সাথে কমেন্টে বলো। एक किसान के खेत में अलग अलग सब्जियां लगी थी, लेकिन एक चोर रोज रात को आता था और चोरी से सब्जियां तोड़कर चले जाता था। पहले दिन चोर आलू लेके जाता है, अगले दिन गाजर लेके जाता है, फिर अगले दिन मूली ले जाता है। अब किसान को समझ आ गया था कि चोर एक पैटर्न पर सब्जियां ले जाता है और आज रात को टमाटर, अनियन या बैंगन में से कुछ लेके जाने वाला है। ডে 1 আলু নিয়ে গেছে, ডে 2 গাজর নিয়ে গেছে, ডে 3তে মূলো নিয়ে গেছে। আলু, গাজর, মূলো নিয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে পেঁয়াজ নেবে। দেখা যাক, কিন্তু লজিক কিছু বুঝতে পারছি না, কারণ পেঁয়াজ সবই মাটির ভেতরে জিনিসগুলো নিয়ে যাচ্ছে, তো সুতরাং পেঁয়াজ তো মাটি। चोर केवल उन सब्जियों को चुरा रहा था जो जमीन के अंदर होती है। इसका मतलब आज रात को अनियन चुराने वाला है। পরেরটা দেখি। ওকে, आलिया होली के दिन कहीं बाहर जा रही थी, तभी अचानक पीछे से कोई उस पर कलर फेंक देता है। आलिया गुस्से में पीछे देखती है तो पीछे 3 बच्चे पिचकारी लेकर खड़े हुए थे, लेकिन तीनों बच्चों की पिचकारी खाली थी। तो आलिया पे रंग किसने डाला, इन्हें, बी ने या सी ने? আই গেস বি, কারণ ওর পায়ের কাছে ওই মেয়েটার গায়ে যে রঙটা আছে সেই রঙটা ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে। তো দেখা যাক। दूसरे बच्चे के पैरों के पास ब्लू कलर के कुछ ड्रॉप्स पड़ी हुई है और आलिया के ऊपर भी ब्लू कलर का ही रंग है, मतलब इसी बच्चे ने आलिया के ऊपर कलर फेंका है। নেক্সট দেখি। ওকে, आशु पहले दौर में खाना खा रहा था। वो एक बड़े कप में कॉफी लेता है, लेकिन उसे कॉफी ज्यादा लग गई थी, तो वो अपनी कॉफी से आधी कॉफी अपने भाई वासु को दे देता है। कॉफी पीते ही वासु को चक्कर आने लगते हैं और थोड़े ही पल में वासु की डेथ हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल को क्राइम सीन पे बुला लिया जाता है। सबको लग रहा था कि कॉफी में जहर है, लेकिन उसी कॉफी को तो आशु ने भी पिया, फिर उसे कुछ नहीं हुआ। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ हुई है। मेहुल एक बार फिर से सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और तुरंत समझ जाता है कि जहर किसमें है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? ইয়েস। তো এটা কফির ওপরে ছিল বিষটা, সেই জন্য ওপরের অংশটা ঢেলে দিয়েছিল, হয়তো সেই জন্যই। দেখা যাক। ध्यान से देखिए, जब आशु ने वासु को कॉफी ट्रांसफर किया था तो ऊपर ऊपर का कॉफी पाउडर पूरा का पूरा वासु के कप में चला गया था, मतलब जहर कॉफी पाउडर में था, कॉफी में नहीं था, इसलिए आशु बच गया। मेहुल कॉफी काउंटर चेक करता है तो वहाँ कॉफी पाउडर का डब्बा मिसिंग था। मेहुल समझ जाता है कि ये कॉफी पाउडर चुराने वाला और खूनी आसपास ही है। पास में 3 लोग थे, क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए। 3 নম্বর 3 নম্বরে যে লোকটা আছে সে কফি চুরি করেছে, কারণ ওর পকেটে মনে হয় ওই কফির কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। सी के ट्राउजर के पॉकेट को ध्यान से देखिए, उसमें कॉफी पाउडर दिख रहा है। मेहुल उसका पॉकेट चेक करता है तो कॉफी पाउडर की बॉटल मिल जाती है। लैब रिसर्च के लिए भूलभुलैया साइंटिस्ट 3 लोगों को हायर करता है, लेकिन अगले ही दिन लैब के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट गायब हो जाता है। साइंटिस्ट सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। साइंटिस्ट तुरंत मेहुल को बुला लेता है। मेहुल तीनों नए लोगों से पूछताछ करता है तो पहला आदमी कहता है मैं तो कॉफी पीने गया था, दूसरा आदमी कहता है मैं तो बाथरूम में गया था, और तीसरा आदमी कहता है मुझे तो घर से कॉल आया था तो मैं बात करने के लिए बाहर गया था। मेहुल सीसीटीवी में तीनों को जाते हुए देखता है और फिर वापस आते हुए देखता है और समझ जाता है कि ये कौन कर सकता है। তো আই গেস 3 নম্বর যে লোকটা আছে এ যাওয়ার সময়, বাইরে যাওয়ার সময় টুপি পরে গেছিলো, কিন্তু আসার সময় আর তার টুপি নেই, তার টুপিটাতে কোনো কিছু গন্ডগোল আছে মনে হচ্ছে। দেখি। ওকে, বাইরে যাচ্ছে যখন টুপি পরে যাচ্ছে, আসছে যখন। तीसरे आदमी को ध्यान से देखिए, जब वो गया था तो उसने कैप पहनी हुई थी, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने कैप नहीं पहनी हुई थी, मतलब जरूर उसने कैप के अंदर वो केमिकल छुपा के चोरी किया। जग्गा और धमाका सिंह चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है, घर के बाहर ताला लगा हुआ था। जग्गा दीवार कूद के घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन धमाका सिंह उसे वापस आने के लिए कहता है। क्यों लॉजिकल आर्मी, धमाका सिंह जग्गा को वापस आने के लिए क्यों कहता है? सोचिए सोचिए। কারণ ওখানে একটা জামা শুকোচ্ছে, জামাটা কেমন ভিজে, ওই জন্য মনে হয় বলছে যে কেউ ঘরে আছে। घर के बाहर तार पर एक कपड़ा लटका हुआ है और कपड़े से पानी की ड्रॉप्स नीचे गिर रही है, इसका मतलब किसी ने अभी अभी गीला कपड़ा यहाँ पे सुखाया है, मतलब घर पे कोई जरूर है। आलिया एक चोर का पीछा करते करते बाजार तक पहुंच जाती है, लेकिन चोर बाजार में कहीं छुप गया था। आलिया पूरे बाजार को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करती है तो उसे 3 लोगों पर डाउट आता है। আমার মনে হচ্ছে বি, কেন জানি না, আন্দাজে এটা আন্দাজে। जूते पॉलिश करने वाले को ध्यान से देखिए, वो बस ब्रश लेके बैठा हुआ है, जबकि पॉलिश करने वाले के पास तो पूरी किट होती है, इसके पास तो पॉलिश क्रीम भी नहीं है, मतलब यही चोर है और आलिया को उल्लू बनाने के लिए ब्रश लेकर पॉलिश करने का नाटक कर रहा है।
टेररिस्ट एक लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। मेहुल का कवरी मेहुल को एक लेटर दिखाता है जिसमें समुद्र की फोटो थी और एक लड़की की फोटो थी। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि टेररिस्ट कौन सी कंट्री में लड़की को लेके गया है। না এটা আমার দ্বারা হবে না দেখি কি আনসার सी प्लस से लड़की रिया है, मतलब सीरिया। रिया जंगल में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने गई थी, लेकिन वो रास्ता भूल जाती है और एक भूल भुलैया में फंस जाती है। रिया के सामने 3 रास्ते थे। वो पहले रास्ते से जाती है लेकिन वापस उसी जगह पे आ जाती है। इस बार फिर वो दूसरा रास्ता लेती है लेकिन वो वापस से उसी जगह पे आ जाती है। फिर वो तीसरा रास्ता लेती है लेकिन ये क्या, वो तो वापस उसी जगह पे आ गई। रिया तीनों रास्तों को ध्यान से ऑब्जर्व करती है तो उसे समझ जाता है कि वो हर बार एक ही रास्ता ले रही थी। আমার মনে হচ্ছে কাঠের গুঁড়িটার জন্য কিছু বলছে। দেখ প্রত্যেকটা রাস্তারই মানে বাঁদিকে কাঠের গুঁড়িটা রাখা আছে 1 2 3 তিনটে রাস্তারই। তো দেখা যাক আনসার কী হয়। रिया जिस रास्ते से हर बार जा रही थी, ध्यान से देखिए उस रास्ते के बगल में एक वुड का टुकड़ा पड़ा हुआ है। जब वो फर्स्ट में गई तो वो फर्स्ट के लेफ्ट में था, सेकंड में गई तो सेकंड के लेफ्ट में था और थर्ड से गई तो थर्ड के लेफ्ट में था। मतलब रास्ते बदल रहे हैं और उसी चक्कर में रिया हर बार एक ही रास्ता ले रही है। लैब के अंदर से रेडियम का एक टुकड़ा चोरी हो जाता है। लॉजिकल आर्मी, रेडियम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। रात के समय रोड के आजू बाजू जो साइन बोर्ड शाइन करते हैं वो रेडियम की वजह से होते हैं। लैब असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि रेडियम कहाँ गायब हो गया है। लैब के अंदर एक बबलू नाम का रिसर्चर भी था जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। लैब असिस्टेंट कल की सीसीटीवी फुटेजेस देखता है और समझ जाता है कि चोरी बबलू ने ही की है। लॉजिकल आर्मी, आप इन फुटेजेस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए लैब असिस्टेंट को ये कैसे समझ गया। सोचिए। ও 3 নম্বর ছবিটাতে কারোর সাথে ফোনে কথা বলছে, তো সামনে জল রাখা আছে, তার আগে হয়তো চুরি করে নিয়েছে। এটা ঠিক বুঝতে পারছি না, দেখা যাক। बबलू की वॉच को अभी देखिए और सीसीटीवी फुटेज में देखिए, दोनों में उसका कलर अलग अलग है। मतलब बबलू ने वॉच के अंदर रेडियम को छुपाया ঘড়ির মধ্যেও চুরি করছে মানুষ, বাহ বাহ বাহ, क्या बात। और लेकर लैब से बाहर निकल गया। एक दुकान के अंदर अचानक से सीसीटीवी कैमरा और लाइट बंद हो जाती है और तभी वहाँ पे चोरी हो जाती है। हाँ। लेकिन दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अच्छा। दुकानदार सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसे 3 लोगों पर डाउट आता है। एक आदमी सेल्फी ले रहा था, दूसरा आदमी मोबाइल चला रहा था और तीसरे आदमी के हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं आपको तीनों में से कौन से आदमी पे डाउट हो रहा है? सोचिए। আমার মনে হচ্ছে 3 নম্বর, কারণ ওর হাতে একটা বড় প্যাকেট আছে, হয়তো ও চুরি করেছে জিনিসগুলো নিয়ে যাচ্ছে। ध्यान से देखिए, जो आदमी सेल्फी ले रहा है उसके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि एक रिमोट कंट्रोल है। हो, कोई हो, रिमोट yes, कंट्रोल से yes, सेल्फी yes. कैसे ले सकता है? তাও তো ঠিক। इसका मतलब ये वही डिवाइस होगा जिससे चोरों ने दुकान और सीसीटीवी कैमरे को बंद किया होगा। ये चोरों से मिला हो सकता है। তো আজকের ভিডিও কেমন লাগলো জানিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।